बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम कवि का परिचय जान लेते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरुभाव का अर्थ होता है मृत्यु, संवत 1620 के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर यह सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिया और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुए, अर्थात ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त हुए। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयऊ, अर्थात इस संसार की मोह माया ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। इस माया के लोभ में आकर मैं अंधा हो गया हूँ, जिसके कारण मुझे प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान का मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। अष्टछाप की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र विठलनाथ द्वारा की गई थी। ये सभी पुष्टि मार्गीय कहलाते थे। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सुरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण। अब हम सूरदास के पद देख लेते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी। एक दिन ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण की राधा से भेंट होती है। तब श्री कृष्ण राधा से उनका परिचय पूछते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे युवती तुम कौन हो। गौरी का अर्थ युवती होता है। कहाँ रहती का की है बेटी, कहाँ पे रहती हो, किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी, खोरी का अर्थ गली होता है। तुम्हें पहले तो कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। इसका जवाब देते हुए राधा जी कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहते आपनी पोरी। पोरी का अर्थ होता है दहलीज। राधा जी कहती हैं, भला हमें ब्रज में आने की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। श्रवणनी का मतलब होता है कानों से, ढोटा का अर्थ होता है पुत्र। मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। राधा जी के इन वचनों को सुन करके कृष्ण अपना जवाब देते हुए कहते हैं, हम चोर सही, पर तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात निबुरई राधिका भोरी। सूरदास कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं। उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों में भोली भाली राधा को बहका लिया और दोनों साथ में खेलने चले गए।
इस पद्य में प्रत्येक पंक्ति के अंत में गौरी, खोरी, पोरी, चोरी, जोरी, भोरी एक समान स्वर और वर्ण आए हुए हैं, जिस कारण से इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा पद्य। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हूत हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंस नि अकोर, चौंक परी जागत निसिबिती, तूत मिल्यो इक भौर, सूरदास प्रभु सर बस लूटियो, नागर नवल किशोर। इसकी प्रस्तावना जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास यह समझाने के लिए भेजते हैं कि वे प्रेम मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग को अपना ले। कृष्ण के मित्र उद्धव है, वो ज्ञान मार्ग के हैं और कृष्ण प्रेम मार्ग के हैं। उद्धव कृष्ण की भक्ति को न मान करके यह मानते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, उसको मन से याद करना चाहिए। मन में भगवान की भक्ति करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। यह उद्धव का मानना था, जबकि कृष्ण का मानना था कि भगवान साकार रूप में होते हैं। जिस रूप में हम मूर्ति में भगवान को पूजते हैं वह साकार रूप कहलाता है, वह सगुण भक्ति कहलाती है। तो कृष्ण उद्धव को वृंदावन में गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। उद्धव गोपियों को संदेश देते हैं अपना योग मार्ग का, अर्थात ज्ञान मार्ग का संदेश देते हैं। गोपियाँ बिचारी जो प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, वे इस उद्धव के शुष्क संदेश को सुन करके परेशान हो रही होती हैं, परंतु उसका विरोध भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये मथुरा से आए हैं और उनका सम्मान भी करती हैं। इस कारण से गोपियाँ चुपचाप उनके वचनों को सुनती रहती हैं। परंतु इतने में वहाँ पर एक भंवरा आता है और गोपियों के आसपास भिनभिनाने लगता है। उस समय गोपियाँ भंवरे को कुछ कहती हैं और उनका इशारा उद्धव की ओर होता है। चलिए अब हम पद्य को पढ़ते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती हैं, हे भंवरे, श्याम तो हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से थोड़ी सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। नेत्रों के कोनों से थोड़ी सी दृष्टि डालना अर्थात तिरछी नेत्रों से गोपियों को देखा कृष्ण ने, और उनकी इस मोहक छवि को देखकर गोपियाँ मोहित हो गई। तनक का अर्थ होता है जरा सी और चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि। पकड़े हूत हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हमने उन्हें प्रेम और अनुराग के बल पर अपने हृदय में बांध रखा था, अर्थात उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। अंकोर का अर्थ होता है रिश्वत। गोपियाँ कह रही हैं, कृष्ण अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमारे हृदय के सारे प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए। चौंक परी जागत निसिबीती, दूत मिल्यो इक भौर। गोपियाँ कहती हैं कि इस चोरी का पता चलते ही हम चौंक कर जाग गई। हमारी सारी रात जागते हुए बीती, फिर हमें उनका एक दूत भंवरा मिला। यहाँ भंवरा कौन है? उद्धव है। यहाँ उद्धव की बात की गई है। यहाँ पर गोपियों ने भंवरा शब्द का प्रयोग करके एक अन्य अर्थ भी निकाला है। उन्होंने यूँ कहा है यहाँ पे, भंवरा जिस प्रकार से फूलों पर भिनभिनाता रहता है और उन्हें परेशान करता है, उसी प्रकार से यह उद्धव भी
अपना योग संदेश इन गोपियों को दे दे करके परेशान कर रहे हैं। सूरदास प्रभु सर्वस लुटियो नागर नवल किशोर। सर्वस का अर्थ होता है सब कुछ। गोपियाँ कहती हैं सूरदास के प्रभु कृष्ण ने गोपियों का सब कुछ लूट लिया, अर्थात कृष्ण ने गोपियों के सुख चैन और आनंद को लूट लिया। अब गोपियों के पास मात्र वियोग ही शेष रह गया है। पूरे पद में अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार में पंक्ति के अंत में एक समान स्वर अथवा वर्ण आते हैं, जैसे इसमें चोर, कोर, जोर, अंकोर, भोर, सोर आदि शब्द आए हैं। जहाँ अन्य कथन के माध्यम से बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, और इस पद में मधुकर के माध्यम से उद्धव को कहा गया है, अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। प्रेम प्रीति नागर नवल में अनुप्रास अलंकार है। अब हम तीसरा पद देखते हैं। संदेश ने मधुबन कूप भरे। गोपियाँ यहाँ पे कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने, जो गोपियाँ यहाँ से मथुरा संदेश भेजती थी, उन संदेशों से कृष्ण ने मथुरा के सारे कुएं भर दिए। इसकी प्रस्तावना आपको जान लेनी चाहिए। हुआ यूँ था कि गोपियाँ कृष्ण के वियोग में वृंदावन से मथुरा की ओर जाने वाले प्रत्येक राहगीर यात्री को संदेशा देती थी कृष्ण को देने के लिए, परंतु वहाँ से कृष्ण के वहाँ से कभी कोई उसका जवाब नहीं आया, और जो भी व्यक्ति संदेशा लेकर के मथुरा गया वह वापस कभी नहीं आया। इसलिए गोपियाँ परेशान हो गई हैं, और अब उद्धव आए हैं तो अपने पूरी परेशानी उनके सामने व्यक्त कर रही हैं। इसलिए कहा गया यहाँ पे संदेशनि मधुबन कूप भरे। मधुबन का अर्थ होता है मथुरा। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। चलिए, गोपियाँ ऐसा क्यों कह रही हैं, इसका जवाब देखते हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। पठवत का अर्थ होता है भेजते, फिरी का अर्थ होता है वापस, और फिरे अर्थात आए। इसका अर्थ है कृष्ण हमें तो संदेश भेजते नहीं और हमारे भेजे गए संदेशों का जवाब भी देते नहीं है। जीते पठिक पठय मधुबन को बहुरी न शोध करे। जीते अर्थात जितने, पठय गए, मधुबन मथुरा, शोध खोज। इसका अर्थ है इधर से जितने भी पथिक मथुरा की ओर गए हैं उनकी भी कोई खोज खबर नहीं है, अर्थात जो लोग संदेश लेकर मथुरा जाते हैं वे वापस लौट कर नहीं आते हैं। कई वही श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहु बीच मरे। प्रबोधे का अर्थ है वश में करना। गोपियाँ कह रही हैं या तो उन्हें कृष्ण ने सिखाकर अपने वश में कर लिया है, या फिर वे बीच रास्ते में ही कहीं मर गए हैं। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लाग जरे। मसी का अर्थ स्याही होता है, खूटी का अर्थ होता है समाप्त। सरदव अर्थात सरकंडों के जंगल। गोपियाँ कह रही हैं लगता है कि मथुरा के सारे कागज बारिश में भीग कर गल गए हैं, या फिर वहाँ की सारी स्याही समाप्त हो गई है, अथवा वहाँ कलम बनाने के लिए काम में आने वाले सरकंडे ही वन की आग में जलकर भस्म हो गए हैं। सेवक सुर लिखन को आंधव, पलक कपाट अरे। सूरदास कहते हैं संदेशा लिखने वाला सेवक सूरदास अंधा है और उसके पलक रूपी किवाड़ अड़ गए हैं, अर्थात वह नेत्र नहीं खोल पाता है। गोपियों के कहने का अर्थ है कि
मथुरा में संदेश लिखने के सारे साधन ही समाप्त हो गए हैं। इस पद्य में गोपियों ने ऐसी संभावनाएं मानी है कि कृष्ण तो अच्छे हैं, परंतु कुछ न कुछ उनके साथ बुरा हुआ है, या तो मथुरा में संपूर्ण संसाधन ही खत्म हो गए हैं, जिस कारण से वे हमें संदेश नहीं भेजते हैं, वरना कृष्ण तो हमें संदेश भेजते। गोपियाँ यहाँ पे ये कहना चाहती हैं। अगला पद्य। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाण अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देय कपूर को, तज अंगार अघात, मधुप करत घर फोर काठमय, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, उद्धव मन माने की बात। उद्धव ये संपूर्ण मन माने की बात है, अर्थात मन को जो पसंद आता है उसकी बात है यहाँ पर, क्योंकि उद्धव ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे थे और गोपियाँ अपने प्रेम मार्ग की बात बता रही है। इसलिए गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है, अर्थात गोपियों को प्रेम मार्ग पसंद है, उनको ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो ज्ञान मार्ग को सुनना भी नहीं चाहती हैं। दाख छुआरा छाण अमृत फल, विष कीरा विष खात। दाख का अर्थ होता है किशमिश, छुहारा का अर्थ होता है पीन खजूर, अर्थात खारक। पीन खजूर सूख जाती है तब वह खारक बन जाती है, तो यह उसकी बात है। विष कीड़ा, विष को खाने वाला कीड़ा, विष का अर्थ विष है, खात का अर्थ खाना। इसका अर्थ है किशमिश जैसे स्वादिष्ट और खारक जैसे मीठे फल को त्याग कर भी विष का कीड़ा विष फल ही खाता है, क्योंकि उसका मन विष में ही लगा हुआ है। अर्थात गोपियाँ यहाँ पर बता रही हैं कि कीड़े को विष अत्यधिक प्यारा है, वैसे ही गोपियों को भले ही वो विष के समान है कृष्ण के प्रति प्रेम, परंतु गोपियों को वह प्रेम ज़्यादा प्यारा है। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, ज्यों चकोर को देई कपूर को, तज अंगार अघात। अघात का अर्थ होता है प्रसन्न। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं, यदि चकोर पक्षी को कोई सुगंधित और शीतल कपूर खाने के लिए दे, तब भी वह उसे त्याग कर जला देने वाले अंगारे को ही खाता है, क्योंकि चकोर को अंगारे से प्रेम है। चकोर क्या होता है? एक ऐसा पक्षी होता है जिसे अंगारे खाना पसंद है, ऐसा माना जाता है, लेकिन असल में ये है कि वह अंगारों को जुगनू समझ करके चोंच उन पर मारता है। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती है, मधुप करत घर फोर काठ में, बंधत कमल के पात। मधुप का अर्थ होता है भौरा, फोरी का अर्थ होता है छेद करके। गोपियाँ यहाँ पे कह रही हैं कि भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर लकड़ी के अंदर भी छेद कर देता है, लेकिन वह कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, अर्थात उसमें फंस करके रह जाता है, लेकिन उसे छेद करके बाहर नहीं निकलता, क्योंकि भौरे को कमल से प्रेम है। इस कारण से तो गोपियाँ यहाँ पे यही कह रही है, भले ही ये प्रेम मार्ग कठिन है, परंतु हमें प्रेम मार्ग ही पसंद है, हमें कृष्ण से ही प्रेम है। गोपियाँ यहाँ पे यही कहना चाहती हैं। अगली पंक्ति, ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात। पतंग का अर्थ होता है पतंगा, एक कीट आता है जो बारिश के दिनों में दिखाई देता है, और लपटात का अर्थ होता है लिपटता है या लिपट जाता है, चिपकता है वहाँ पे जाकर के उससे। इसका अर्थ है दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। जब कहीं दिया लगाया हुआ होता है, दीपक लगता है,
तो बारिश के दिनों में पतंगा तितली जैसा बड़ा सा होता है, उड़ करके आता है और उस आग के ऊपर ही झपट्टा मारता है। जब वह जलता है लेकिन फिर भी वह उस पर जल जल करके भस्म हो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका अग्नि के प्रति प्रेम है। गोपियाँ इसी प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं उद्धव के सामने। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात। सोई का अर्थ होता है वही, और सुहात का अर्थ होता है प्रिय लगता है। इसका अर्थ यह है, सूरदास कहते हैं जिसका मन जिसमें लग जाता है फिर उसे वही प्रिय लगता है। अर्थात गोपियों का मन कृष्ण के प्रेम में रम गया है। अब उन्हें उद्धव का योग संदेश सुनने में भी बुरा लग रहा है। गोपियां संपूर्ण पद्य के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को प्रदर्शित कर रही है। इसमें भी बता रही है कि उद्धव के योग संदेश से अधिक अच्छा इनको प्रेम मार्ग लगता है। भले ही इस प्रेम मार्ग में उनके रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, उन्हें सफलता मिले या न मिले, परंतु वे इस प्रेम मार्ग को ही अपना कर चलेंगी। वे इस प्रेम मार्ग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। और अलग अलग उदाहरण दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। ज्यों शब्द का भी प्रयोग हुआ है और गोपियाँ अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कर रही है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। इसके अलावा अंत्यानुप्रास अलंकार तो है ही, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति के अंत में बात, खात, अघात, पात, लपटात, सुहात आदि शब्द आए हुए हैं, जिससे एक जैसे स्वर का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसके अलावा बीश कीरा और बीश में अनुप्रास अलंकार है। तीसरी पंक्ति में कपूर कौव, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अंगार, अघात एक जैसे वर्ण आते हैं जब शुरुआत के, तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार होता है। उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इसके अलावा जब एक कथन जहाँ पर एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात की जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पर भी एक उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए अन्य उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सारे पद्य समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी परेशानी है या समझ में न आया हो ऐसा हो तो मुझे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।